हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सलूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें कई बार आँखों के आसपास इस तरीके से पूरी जो है वो सूजन आ सकती है और जागदार यूरिन आ सकता है। दिन भर थकान महसूस रहना और सूखी स्किन हो जाना और वहाँ पे खुजली होना। खुजली के कारण आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रैसेस भी हो सकते हैं। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम CKD कहते हैं। तो CKD को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी कहा जा सकता है। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं CKD के बारे में डिटेल में। तो आज हम CKD के बारे में कौन कौन से चैप्टर्स सीखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि CKD है क्या, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो आज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे आज के हमारे वीडियो लेक्चर में। तो आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको CKD के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आप समझते हैं CKD के बारे में कि CKD है क्या। यहाँ पे आप देखिए कि C फॉर क्रॉनिक, K फॉर किडनी एंड D फॉर डिजीज़। तो इसका पूरा जो नेम है वो होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो ये जो है वो किडनी डिजीज़ है। उसका मतलब ये होता है कि जो किडनीज़ है हमारी बॉडी में वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी। अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो उससे क्या होगा कि वो उसकी जो फंक्शंस हैं, वो फिजियोलॉजिकल जो एक्शंस है वो लूज़ कर देगी। तो अगर लूज़ कर रही है तो फिर किडनी कोई काम की नहीं रहेगी। अब समझते हैं इसके स्टेजेस के बारे में। तो किडनी का काम क्या है। सबसे पहले किडनी का काम ये है कि वो फिल्ट्रेशन करता है। अब फिल्ट्रेशन किसका करेगा कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट आता है, टॉक्सिन है, एक्स्ट्रा वाटर है और अदर जो सब्सटेंस है वो फिल्टर करता है। लेकिन स्पेशली किडनी का फिल्ट्रेशन का काम क्या है कि वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। तो CKD ये जो है बीमारी वो किडनी फेल भी करवा सकती है। तो इसके सेवरल स्टेजेस है। तो चलिए आप समझते हैं इसके स्टेजेस के बारे में कि इसके कितने स्टेज हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेज में CKD कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला जो स्टेज है उसमें माइल्ड लॉस फंक्शन मीन्स किडनी अभी तक फेल नहीं हुई है लेकिन उसने माइल्ड कम जो है वो अपना फंक्शन छोड़ दिया है और इसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है जैसे कि GRF और 90 और 90 के अबाव रहता है। यानी कि ये जो टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन करती है वो 90 और उससे ज़्यादा उसका रेट रहेगा। अब हम स्टेज 2 में जाएंगे। तो स्टेज 2 में माइल्ड किडनी डैमेज। तो पहले तो उसने फर्स्ट स्टेज में अपना जो फंक्शन है वो लॉस कर दिया था लेकिन माइल्ड में। अब जो किडनी है वो डैमेज हो गई माइल्ड में। तो GFR इसका रहता है 60 से 89 ml पर मिनट। यानी कि ये जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा वो कितना होगा 60 से लेके 89 ml पर मिनट में। अब थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में 3A एंड 3B 2 स्टेज है। तो 3A में क्या होता है माइल्ड टू मॉडरेट किडनी डैमेज। अगर किसी का माइल्ड कम किडनी डैमेज है तो उससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उसके कारण किडनी डैमेज हो जाती है। तो 3A में कितना रेट रहेगा GFR का 45 से 59 ml पर मिनट का। अब है स्टेज 3B। तो स्टेज 3 में भी सेम माइल्ड टू मॉडरेट और किडनी डैमेज रहेगी। उसके बाद इसका जो GFR है वो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस है 45 से 59। तो यहाँ पे है 30 से 45 ml पर मिनट का रेट रहता है। अब स्टेज 4 में हम सीखे मॉडरेट टू सीवियर किडनी डैमेज। तो अब सीवियर कंडीशन में चला गया। तो सीवियर कंडीशन में इसका रेट रहेगा 15 से लेके 29 ml पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में 15 से
29 और अप्रोक्सी 30 ml ब्लड ही फिल्टर होगा। अब जो लास्ट स्टेज है वो है स्टेज 5। तो इस स्टेज में किडनी जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी। अब फंक्शन नहीं कर रही है तो क्या होगा, तो हमारी जो किडनी है वो कंप्लीटली फेल हो जाएगी। तो फेल हो गई है तो उसका मतलब हमारा जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली किडनी फेलर, तो इसका GFR रहेगा लेस देन 15, मतलब 15 ml सिर्फ 1 मिनट में फिल्टर होगा। तो ये इसका रेट रहता है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। अब उसके कारण के बारे में सीखें कि CKD किस कारण से होता है। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कारण है वो ये है कि अगर किसी को CKD होता है तो उसे हाई BP की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रह सकती है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ और BP की प्रॉब्लम है तो उस इंसान को CKD की बीमारी हो सकती है। तो अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है किडनी में तो उसके कारण भी आपको CKD हो सकता है। अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या फिर यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि यूरिन का जो आउटपुट है, जो यूरिन पास हो रहा है वो अटक के आ रहा है, या फिर यूरिन ना हो पाना। तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन के कारण आपको CKD की बीमारी हो सकती है। अनदर कॉजेज ये है कि रीनल आर्टरीज। तो रीनल आर्टरीज आप देखिए कि यहाँ पे है रीनल आर्टरी, तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाना, प्लेक फॉर्मेशन हो जाना, हैवी मेटल पॉइजनिंग के कारण, फेटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि मदर जो है उनके वॉर्म में बेबी का डेवलपमेंट होता है तो बेबी के बर्थ होने के पहले ही किडनी में डिफेक्ट्स हैं तो उसके कारण भी CKD होगा। मलेरिया, येलो फीवर और किडनी में इंजरी हो गए हैं, तो ये जो सारे रीजंस हैं, ये जो सारे कारण हैं, उस कारण से CKD की बीमारी हो सकती है। तो CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, तो यहाँ पे है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाई BP की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट प्रॉब्लम है, ओबिसिटी यानी कि एक्सेस वेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को CKD है, आप टोबैको यूज़ कर रहे हैं या फिर 60 से अबाव आपकी एज रहती है, तो ये जो सारे डिजीज़ के कारण हैं उस कारण से आपको CKD की बीमारी हो सकती है। ना वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पे कवर करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है, लाइक CKD हुआ है, तो आज हम CKD के बारे में क्या क्या सीखते हैं, जैसे कि उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड दवाइयाँ। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम हमारे वीडियो चैनल पर सीखते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारे स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, या फिर हमारी बुक है तो वो बुक भी आप इस नंबर से कांटेक्ट करके बुक जो है वो ऑर्डर करवा सकते हो ना। उसके सिम्टम्स के बारे में देखें कि बीमारी के लक्षण क्या रहेंगे। सबसे पहला जो लक्षण है वो है टायर्डनेस, यानी कि थकान, फटीग रहना, वीकनेस रहनी बॉडी में, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो अगर बॉडी में टायर्डनेस और वीकनेस है तो उसके कारण मसल क्रैम्प्स रहेंगे, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग जैसा फील होगा, भूख कम लगेगी, नंबनेस रहती है हाथों और पैरों में, और यूरिन आउटपुट कम हो जाता है जो कि यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन आपको हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन, या फिर यूरिन में ब्लड आना, डार्क कलर का यूरिन होना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली एट नाइट, आपको रात के दौरान बार बार यूरिन करने की जाना पड़ता है, देन ब्रीथिंग कम हो जाती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो CKD की बीमारी में हो सकते हैं। और जैसे कि कंसंट्रेशन कम हो जाना, तो आप अगर किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेक हो जाएगा। उसके बाद स्लीपिंग ट्रबल्स, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि इंसोम्निया, बॉडी पे इचिंग आना, ड्राई स्किन रहना, स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाना, पफ़ी आइज़। तो पफ़ी आइज़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो नॉर्मल आइज़ है और यहाँ पे इस तरीके से स्वेलिंग हो गई है, तो इसे हम पफ़ी आइज़ कहेंगे। और ब्लड प्रेशर हाई रहना, तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको CKD की बीमारी हो सकती है। नाउ अगर आपको इसी तरीके से कोई डिजीज़ हुआ है, तो अगर आपको इसका हल नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बीमारी का हल ले सकते हैं और अपना जो ट्रीटमेंट है वो बता सकते हैं।
नाउ अब मैं आपको और भी बताना चाहूँ तो हमारा एक नया कोर्स है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो अगर आपको HAP स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के थ्रू आप क्लिक करके ये जो कोर्स है वो हमारा एक्सेस कर सकते हो ना। उसके डायग्नोसिस के बारे में देखिए, CKD के डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जहाँ पे दर्द हो रहा है, जहाँ पे पेन है किडनी के एरिया में, उसका डायग्नोसिस होगा। देन यूरिन टेस्ट करवाना पड़ता है, तो यूरिन से भी पता चल सकता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR टेस्ट, तो GFR के बारे में हमने सीख ही लिया। GFR क्या है, तो किडनी में से ब्लड कितना फिल्टर होता है उसके बारे में GFR होता है। और सीरम क्रिएटिनिन लेवल टेस्ट, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, देन एक्सरे और MRI, अगर किसी को यहाँ पे स्टोन है या फिर डैमेज हो गई है किडनी तो वो पता चल सकता है। उसके बाद CT स्कैन एंड किडनी की बायोप्सी। तो ये जो सारे डायग्नोसिस हैं वो आप करवा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखिए कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे कि आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रखना है, BP मेंटेन रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। उसके बाद हेल्दी वेट रखना है, ऑब्सेस नहीं होना है, ओबेसिटी नहीं होनी है। अल्कोहल कंटेनिंग बेवरेजेस पे लिमिट रखनी है, टॉबैको अवॉइड करना है एंड गुड स्लीप लेनी है। तो ये प्राइमरी ऑप्शंस रहेंगे। अब मेडिसिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेडिसिन ऑप्शन में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी कि उसे हम कहेंगे ACE इनहिबिटर। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो मेडिकेशंस है वो क्या करेगी, यहाँ पे आप देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल एंड रिलैक्स ब्लड वेसल। तो कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स है तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो डायमीटर है वो कम है, यहाँ पे आप देखिए डायमीटर ज़्यादा है। तो ये मेडिकेशन लेने से, कौन सी ACE इनहिबिटर की मेडिसिन लेने से ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाती है एंड किसी इंसान को BP की प्रॉब्लम है तो वो कम हो सकती है, जैसे कि कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। तो ये मेडिसिन में से एक ऑप्शन आप ले सकते हो। दूसरा जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ACE2 रिसेप्टर ब्लॉकर में क्या होता है कि ये सेकंड ऑप्शन रहता है जो कि BP को कंट्रोल करती है। तो इबरसर्टान, वालासर्टान, लोसर्टान, ओल्मेसर्टान और टेल्मेसर्टान, तो ये ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। उसके बाद अगर डायूरेटिक्स की बात करें तो डायूरेटिक्स में लूप डायूरेटिक्स आते हैं। तो लूप डायूरेटिक्स किसे दी जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट जिसका BP भी हाई है एंड GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो 30 से कम है, तो ये मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि फ्यूरेसेमाइड, ब्यूटामिथाडिन, टोरसेमाइड। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जो कि फर्स्ट एडिशन में अभी लॉन्च हुई है। तो इसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो इस बुक में अप्रोक्स 120 डिजीजेस दिए गए हैं। तो इसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो आप हमारे साथ स्टडी कर सकते हो। तो ये जो पूरी बुक है वो कलर्ड और प्रिंटेड बुक में अवेलेबल है। तो आप हमारी बुक व्हाट्सएप के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है तो उसके थ्रू भी आप हमारी जो बुक है वो ले सकते हो। नाउ अनदर ट्रीटमेंट जो है वो ये रहेगी कि फोस्फेट बाइंडर। तो फोस्फेट बाइंडर का काम क्या रहता है, तो फोस्फेट बाइंडर प्रोग्रेशन ऑफ बॉन्ड डिसऑर्डर दैट डेवलप फ्रॉम हाइपरफोस्फोटेमिया यानी कि CKD डिजीज को ट्रीट करती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड 300 mg, कैल्शियम एसिटेट 500 mg, कैल्शियम एसिटेट 1000 mg, कैल्शियम एसिटेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कॉम्बिनेशन में सेवेलम कार्बोनेट, देन लैंथेनम कार्बोनेट, ये च्यूएबल टेबलेट आती है, सेक्रोफेरिक ऑक्सीहाइड्रेट ऑक्साइड,
तो ये जो है वो 500 mg में चूएबल टैबलेट रहती है। तो ये बाइंडर भी दे सकते हैं। उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन। तो एरिथ्रोपोइटिन क्या है, तो उसे हम EPO कहते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। तो ये रेड ब्लड जो सेल है वो आपकी बॉडी में इंक्रीज करेगा। तो अगर किसी को एनीमिया है विथ CKD, तो ये मेडिसिन उसके हार्मोन लेवल को, ब्लड सेल को इंक्रीज करेगी। उसके बाद जो ऑप्शन रहता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जैसे कि कोलेकैल्सिफेरॉल। तो कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर किसी इंसान को है तो वो उसे विटामिन के सप्लीमेंट्स पूरे करती है अपनी बॉडी में। तो हाईली रिकमेंडेड रहते हैं CKD डिजीज़ में। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी पेशेंट को दिए जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हो कि आपको कौन सी डिजीज़ के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।